जय हिंद जय भारत दोस्तों। एनडीए 2023 का रिजल्ट, रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया था और लाखों बच्चों की आंखों में सपना था कि भाई अब तो वर्दी आने ही वाली है। लेकिन कुछ बच्चों के सपने साकार हो गए और कुछ बच्चों ने दोबारा से मेहनत करने की ठान ली है। मतलब सपना टूटना नहीं है भाई, सपना टूटना नहीं चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट है तो भाई नेक्स्ट टाइम आपको और जोरों शोरों से, होश के साथ, जोश के साथ सब चीजों को मिलाकर हम लोग को तैयारी करनी है। तो भैया रिजल्ट आया, बहुत दिनों से इंतजार था। यूपीएससी का ये कैलेंडर सिस्टम बड़ा अच्छा है, बिल्कुल डिले नहीं करना, बिल्कुल सिस्टमैटिक, डे वाइज उसका फिक्स रहता है कि इस दिन एग्जाम तो इतने दिनों बाद रिजल्ट, इतने दिनों बाद एसएसबी का कॉल लेटर के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप डेट चूज करेंगे, एसएसबी में जाएंगे, वो भी आपको पता लग जाएगा ऑन द स्पॉट। 5 दिन के एसएसबी में आपका रिजल्ट आ जाएगा और मेडिकल जाएंगे, खेल खत्म, रिकमेंडेड। तो दोस्तों अभी से रिकमेंडेशन का सफर तय करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया रिजल्ट आया, रिजल्ट में 2 तरह के बच्चे थे। एक बच्चा ये था कि भाई ठीक है, एक एस्टिमेटेड कट ऑफ था, एस्टिमेटेड कट ऑफ में हमारा अगर आ गया, जैसे कि मैंने एक आपको वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू मी, जो पेपर देखा है मैंने और पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया है पुराना, उसके अकॉर्डिंग 340 जो है आपका कट ऑफ है। तो 340 कट ऑफ में अगर मैंने कहा था कि आपका 340 कट ऑफ से ±10 नीचे ऊपर है, तब तो आपका सिलेक्शन है। लेकिन अगर 340 से नीचे है, ±10, 340 से अगर नीचे है, तो मैंने आपसे कहा था कि भैया दोबारा से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके समय बहुत कम है। 4 महीने के समय में हमको दोबारा से अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है। तो भैया जिसके कम नंबर आए थे वो सबसे सेफ रहा, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं था कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो उसने दोबारा से तैयारी शुरू कर दी अगर उसकी एज लिमिट थी तो। लेकिन जो ये 340 के आसपास था, थोड़ी गड़बड़ उसने कर दी कि यार उसने तैयारी शुरू नहीं करी। अब जब रिजल्ट आया तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां पर जो लिस्ट है, इतने 9 रोल नंबर की लिस्ट है, कुछ बच्चों का इसमें नंबर नहीं था। तो ये जो है थोड़ा धोखा हो गया। धोखा मतलब हम लोग को लग रहा था कि हमारा कट ऑफ निकल जाएगा। मैंने भी कहा था कि 340 ±10 आपका कट ऑफ रहेगा। तो लेकिन होता क्या है ना, कई बार हम लोगों ने गलत एनालाइज कर लिया खुद को। अब जब हम चेक कर रहे होंगे, ओएमआर में हमने कुछ और भरा होगा और यहां जाके कुछ और हो गया। और दूसरे कारण भी होते हैं ओएमआर के, मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फिल ओएमआर शीट। कई बार हम लोग फोल्ड कर देते हैं ओएमआर, उसके कारण मल्टीपल रीजन होते हैं दोस्तों। आपका बबल भरने में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वो दूसरा वाला आंसर भी ले लेता है, और एक ही क्वेश्चन में अगर 2 एमसीक्यू रहते तो वो रॉन्ग उसको दिखा देता है। आपने फोल्ड कर दिया, जो फोल्ड करने की लाइन बनती है, उस लाइन में जितने बबल होते हैं वो हैवी हो जाते हैं और हैवीनेस के कारण ही ये पेपर पूरा चेक होता है। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मैं किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन कई बच्चों का हमारे पास मैसेज आया कि सर मेरा तो कट ऑफ निकलना ही था, मेरा 350 नंबर आ रहा था, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि भाई 350 वाला भी बोल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक बच्चा है जो बोल रहा है मेरा 340 आने थे, 340 आए होंगे मेरे और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बहुत एम्बिग्यूटी बन गई है कि कौन से स्कोर को हम लोग कट ऑफ माने। तो दोस्तों मल्टीपल बच्चों से पूछने के बाद कुछ मैंने एनालाइज किया है कि कट ऑफ जो है दोस्तों, ये शायद मैंने भी गलत इंटरप्रेट किया था। मैंने 340 इंटरप्रेट किया था, ऑल्दो मैंने ±10 कहा था, पर आई शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो। लेकिन 340 नहीं है कट ऑफ, मुझे लगता है 330 है कट ऑफ। तो 330 नंबर जो रहा है आपका एनडीए का इस बार का कट ऑफ रहा है, ±5 मान सकते हैं। लेकिन हां, इतना तो रेंज लेके चलना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी 330 कट ऑफ रहा है इस बार, और आप लोगों का सिलेक्शन 330 वालों में से हुआ है। जेन्युइनली जिसने 330 के ऊपर स्कोर किया है उसका सिलेक्शन हो गया है। कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे 350 स्कोर था और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कोई ना कोई जो ओएमआर भरने में गलती होती है, आंसर यहां से यहां कॉपी करने में होती है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं उस चीज के, लेकिन हो सकता है कि उसके कारण कुछ गलती हो गई हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने बच्चों से बात करी है, लगभग बहुत सारे बच्चों का इस बार रिप्लाई आया। बहुत बच्चों को उम्मीद भी थी, ये शायद उम्मीद मैंने भी जगाई थी कि बेटा इस बार होगा, कम ऑन बी क्विक, इसको आप जल्दी जल्दी इसमें तैयारी करो,
तुम्हारा सिलेक्शन होना तय है। इस कारण से रिस्पॉन्स बहुत मिले, लेकिन थोड़ा दुखद भी रहा क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हुआ वो बहुत बहुत मतलब परेशान है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये चिंता का समय नहीं है, ये चिंता का समय बिल्कुल भी नहीं है। चिंता मत करो, ये चिंतन का समय है। आपको पता लगना चाहिए कि भाई जिसका हो गया उसके लिए भी चिंतन का विषय है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए भी चिंतन का विषय है। मतलब आपको अब अपने आप को समझना पड़ेगा और गहराई से। जिसका हो गया उसको अगले पड़ाव एसएसबी के लिए गहराई से देखना पड़ेगा, जिसका नहीं हुआ उसको दोबारा तैयारी करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए चिंता मत करो, एक भी पल दुखी होने में, स्ट्रेस्ड होने में मत गवाओ। अब ये दोबारा समय आ गया है कि फिर से हम अपने पूरे जोश और होश के साथ लग जाए तैयारी में। 4 महीने बहुत लंबा समय होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी, ट्रस्ट मी। कोई 11 से तैयारी करे तब तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अभी टाइम है। अगर आपकी एज लिमिट है तो अभी भी बहुत गोल्डन टाइम है। हमारी यूट्यूब पे क्लास चल रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देखो। अगर आपको लगता है कि आपको इसका प्रॉपर सिस्टमैटिक पेड बैच चाहिए तो दोस्तों ये रीजन है हम पर ट्रस्ट करने के। ये हमारे सुपरस्टार रहे हैं, ये रीजन है कि आप हम पे क्यों ट्रस्ट करें। इन लोगों ने हमारा नाम और हमारी नाक दोनों बचाई है। इन्होंने हमारी इज्जत और हमारी साख बरकरार रखी है, क्योंकि हम इस फील्ड में माहिर हैं और इन लोगों ने यह साबित कर दिया है। और दोस्तों हमारा जो बैच है वो चालू हो गया है, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, अभी भी डबल वैलिडिटी चल रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने सीरियसनेस से ये डिसीजन ले लिया है कि आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो योर डोर्स आर ऑलरेडी ओपन। आप आइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। राइट? जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।